आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। पूरा पढ़ के आए हैं ना? बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, मन लगा के? हाँ, अगर नौकरी चाहिए तो खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, ठीक है? हाँ, एकदम। और ये मान के चलिए, देखो कि आज के डेट में अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो ये मान के चल लीजिए, माथा में फिक्स मतलब फिट कर लीजिए कि आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, दुख होगा, संघर्ष करनी पड़ेगी, आपके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और आपको रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। कभी भी स्टडी जो करनी है वो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। अपना कोर्स ओरिएंटेड स्टडी करो, यानी कि मैथ पढ़ते हो तो मैथ पढ़ो, एग्जाम को फोकस मत करो। कब पेपर है, क्या पेपर है, उसे कोई फोकस नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे तब हम तैयारी करेंगे। ऐसा कभी मत करना, कभी नौकरी नहीं लगेगी। आप तैयारी में लगे रहो, आप कोर्स ओरिएंटेड आप स्टडी करो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीके जीएस पढ़ो। जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर देंगे, जब पेपर देना होगा पेपर दे जाएंगे। उसकी टेंशन लेके नहीं कि फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे तब जाके तैयारी करेंगे, तब कभी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज के डेट में हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं आपको हासिल होगी, ये ध्यान रखेंगे। आपका ये जो चैप्टर चल रहा है ये डिस्काउंट चल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ज्यादा ये बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन ये होता टिपिकल है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें दो तरह के प्राइस होते हैं। आपको मैंने बताया है 3 तरह के प्राइस होते हैं। एक अंकित मूल्य होता है, एमआरपी जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक क्रय मूल्य हो जाता है, कॉस्ट प्राइस जिसे लागत मूल्य भी बोलते हैं, लगभग नहीं। तो इसमें कई तरह के प्राइस होते हैं, तो आपको, और ये कनेक्टेड होता है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो दोनों पार्ट पढ़े हैं तो आपको इसको दिक्कत नहीं होगी। खाली आराम से सुनते जाना और समझते जाना मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, और खूब प्रैक्टिस करना। बार बार वीडियो को देखो, बार बार मैथ को रगड़ो। जितना रगड़ोगे मैथ उतना निखर के आएगा और उतना आपकी उसमें स्पीड बढ़ेगी, उतना ग्रिपिंग पावर बढ़ेगा और सेकंडों में आप गर्दा उड़ाते चले जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है पिछला क्लास आप क्लियर कर लिए होंगे। अगर पिछला क्लास पहले आप नहीं पढ़े हैं तो पहले वो जाके देखिए, तभी आपकी आज की क्लास आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन पहला, पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद जो है आप 10 सेकेंड का टाइम लेना, मैं बना दूंगा, आप समझना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। दुकानदार ने इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी 3600 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी? ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि मैं आपको समझाऊं तो आप अच्छे से समझ में आए। अगर पढ़ लीजिए बढ़िया से, एकदम समझिएगा, ठीक है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 5,000 रुपये अंकित मूल्य। दुकानदार ने इसे 20% की छूट दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ। क्रमागत छूट मतलब लगातार, यानी कि एक और छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी जो है वो 3600 रुपये में ग्राहक को बेच दिया। तो दुकानदार ने जो दूसरा छूट दिया है, जो सेकेंड डिस्काउंट दिया है, वो आपको निकालना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, तो खैर हार्ड नहीं है। हार्ड ये क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार, डाटा इसमें बहुत हैवी कर देता है। ये तो डाटा हार्ड नहीं है, ठीक है? तो पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एमआरपी कितना है? 5,000 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखना, 5,000 रुपया एमआरपी है। तो दुकानदार ने पहला डिस्काउंट कितना दिया? 20% का डिस्काउंट दिया। तो 5,000 का सामान था, अब 20% का डिस्काउंट दे दिया ग्राहक को, तो ग्राहक कितने में खरीद लेगा इसको? यानी कि 80% देगा। 80/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 पंचे 40, यानी कि 4,000 में। यानी कि 20% की छूट के बाद
दुकानदार जो है ग्राहक को कितने में दे देगा, 4,000 में देगा। लेकिन वो जो ग्राहक जो था वो बार्गेनिंग करने लगा और सौदेबाजी करने लगा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे एक और छूट दीजिए, ये तो महंगा है, 4,000 रुपया मैं नहीं लूंगा। वो जिद करने लगा। दुकानदार ने कहा चलो भाई तुम और छूट ले लो, तुम मुझे 3600 रुपया दो। देखो दुकानदार कह रहा है कि अंत में कुर्सी कितने में दिया, दूसरी छूट देने पर जो है सहमत हुआ और कुर्सी कितने में दे दिया, 3600 रुपया में दे दिया। कितने में, 3600 रुपया में दे दिया। तो यानी कि 400 रुपये का उसको और छूट दिया, क्योंकि 20% के छूट के बाद कुर्सी जो है ग्राहक को तो 4,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन ग्राहक जो है वो जिद करने लगा, सौदेबाजी किया, बार्गेनिंग किया कि मुझे और छूट दीजिए। तो 400 रुपये का और छूट दिया, 3600 रुपया में ग्राहक को जो है वो कुर्सी दे दिया। तो दूसरा छूट का परसेंटेज कितना है, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो 4,000 और 3600 का गैप कितना हो गया, 400 का छूट दिया। कितने पे, 4,000 पे, 9 की 5,000 पे। 5,000 के बाद तो 20% का डिस्काउंट दी तो कुर्सी तो अब उसको 4,000 मिल रहा है। 4,000 पे ना उसको 400 की छूट मिले है, तो नीचे में कितना आएगा, 4,000 इंटू में 100, बस कुछ था नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दाइन का 400, यानी कि 10%। यानी कि दूसरी छूट कितने की थी, 10% की थी। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर पहला, 10%। अब इसमें होता क्या है, कभी कभार डाटा बहुत हैवी कर देता है, जो मैंने आपको बता दिया। कभी इसमें पॉइंट वाला भी नंबर डाल देता है, कभी डाटा ही और टफ कर देता है। तो आपका काम है पेशेंस रखना। ये बात मैं बार बार कर रहा हूं कि आजकल क्वेश्चन में क्या होता है, आप किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो समझिए पहले। हर क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब होता क्या है कि एक इजी क्वेश्चन भी आपको टफ बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब इसमें डाटा हार्ड कर देगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैथ में कॉन्सेप्ट को समझिए और कैलकुलेशन में आग रहिए, काटने फाटने में, पॉइंट तोड़ने में, प्लस माइनस करने में। यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें महारत ही हासिल कर लीजिए, एक्सपर्ट बन डाल जाइए। तब आपको कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन वहां बनेगा, क्योंकि आजकल डाटा टफ आ जाते हैं, आ जाते ही हैं। हमेशा संभावना बनी रहती है कि आपकी सेट में टफ है। इजी वाला मिल गया तो आपका भाग्य, लेकिन आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपका डाटा खराब होने की वजह से आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। जो फैक्ट है बता रहा हूं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखिए क्वेश्चन सेम है, मैं सिर्फ डाटा के लिए आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन जो है वो सेम है, डाटा थोड़ा हैवी है। अब आप यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है और डाटा जो है, आप 1 मिनट रुक जाएगा, एक बार क्वेश्चन को आप देखिए। आप लोग, एक टीम की तरफ से मेरा कॉल आ रहा है, 1 मिनट। एक बात बताइए, आप लोगों को ये आवाज क्लियर आ रही है क्या, साउंड प्रॉब्लम है? आप लोग देखिए, अभी मुझे टीम से कॉल आया हुआ है, मैसेज की आवाज में प्रॉब्लम है, साउंड क्लियर नहीं आ रही है। आप समझ पा रहे हैं, साउंड क्लियर है? एक बार मुझे बताइए, आप लोग ओके कीजिए। मैं तो क्लास कैंसिल करना पड़ेगा मुझे शायद। आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से? एक बार मुझे ओके कीजिए आप लोग। आवाज ठीक आ रही है? क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं क्या?
पूरा सुनाई पड़ रहा है? चलिए तो क्लास कंटिन्यू रखते हैं। आवाज आ रही है लेकिन टीम की तरफ से आया कि भाई आवाज ठीक नहीं है सर। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फिर मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन से सेम है और डाटा टफ कर दिया। आप देखिए सेम वही क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है? 25,000 है, ठीक है, और छूट प्रतिशत 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है? देखिए क्वेश्चन सेम है, आपको फिर दूसरा जो सेकंड डिस्काउंट है वो आपको निकालना है, लेकिन इसमें डाटा टफ क्या है। तो आप देखो यहां पे ध्यान से, 25,000 का आप पहले छूट निकालिए। तो पहले कंडीशन में कितना छूट दिया जा रहा है? 15%। तो 25,000 का 85% निकालेंगे, यानी कि 85/100। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं इसको। तो अब इसको गुना कीजिए। देखिए कैलकुलेशन आ गया है हैवी। 25 पंचे 125, अब 25 अट्ठे 200, अब 12 जोड़ देंगे, 12 कैरी आ जाएगा तो 200, ये समझ रहे हैं ना, 212, ठीक है। और इस पे एक जीरो ये बच गया, ये वाला एक जीरो बच गया। तो 15% की छूट के बाद आपने कंप्यूटर कितने में खरीद लिया? 21,250 में। लेकिन कंप्यूटर का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? 12,750, यानी कि कंप्यूटर आपने बेचा कितने में? 12,750 में। लेकिन पहले छूट के बाद आपने कंप्यूटर कितने में बेचा? दे दिया ग्राहक को 21,250 में। तो दूसरा छूट निकालना है। तो अब 21,250 में से 12,750 हम माइनस कर देते हैं, तो दूसरा छूट हमें निकल जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस कर रहा हूं मैं यहां पे, तो कितना आ जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं 0, 0, 5 और 8, नहीं तो 8500। तो 8500 का जो है आपको जो है इसमें छूट मिल गया। अब 8500 का छूट मिला कितने पे? तो कितने पे मिला? 21,250 पे। परसेंटेज निकाल रहे हैं, वही परसेंट जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। तो टोटल यहां क्या हो जाएगा? 21,250। तो 21,250 का आपको छूट मिल गया। कितने पे? 8500 का छूट मिला कितने पे? 21,250 पे, अगुने 100। अब देखिए, अब यहां पे काटना पड़ेगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, डाटा टफ है। तो यही चीज मैं कहता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चन को बनाना सीखिए और बेसिक कैलकुलेशन में काटना, फाटना, प्लस करना, माइनस करना, इसमें थोड़ा आग बनिए अगर नौकरी लेनी है तो। डाटा आजकल हाई लेवल एग्जाम में टफ आते हैं, इजी एग्जाम में भी टफ आते हैं। मैंने क्वेश्चन जीडी में देखे इतने टफ क्वेश्चन, आप हैरान हो जाएंगे। हर एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं मेरिट लिस्ट को डाउन करने के लिए। और यही सब क्वेश्चन जब आप बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बन गया, लेकिन कैलकुलेट अभी काटना भी पड़ेगा, तो अब थोड़ा सा माथा को तेज रखना है। अब आप जब भी ऐसे करोगे ना, जब भी डाटा टफ वाला आए कोई क्वेश्चन, 1 सेकंड के लिए नजर ऑप्शन पे जरूर दौड़ा देना, जरूर दौड़ाना। आप ये कंफर्म हो गए हो कि ऑप्शन हमारा पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब 100% ये कटेगा। तो आपको 85 से डायरेक्ट कितने से कटेगा तो नहीं पता होगा, लेकिन 85 इतना पता है, 17 पंचे 85 होता है। 17 से हम इसको काट सकते हैं, 17 पंचे 85, नहीं 17 से हम काट सकते हैं। आइए हम कंफर्म भी है कि ये पॉइंट में नहीं आने वाला है, ऑप्शन होल नंबर में है, इसका मतलब हम 17 से डायरेक्ट काट सकते हैं। हम इसको 5 से भी काट सकते थे, हम 1 जीरो यहां पे 1 जीरो कैंसिल भी कर देंगे, बात की बात है। लेकिन ये 2125 डायरेक्ट कैसे कटे? 5 से भी कटेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो बड़ा नंबर से काटे। क्यों? क्योंकि हम निश्चिंत हो गए, बड़ा नंबर से भी काटेंगे तो कटेगा, क्योंकि कटने वाला नंबर है, होल नंबर में हमारा आंसर आ रहा है। तो अब 17 से इसको काट दीजिए, 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 है कन 17, 5 चला गया इस पे, नहीं 17 है कन 17 हो गया, 4 चला गया इस पे, 17 दूना 34, 17 पंचे 85। ये जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, ये यानी कि ये वाला जीरो काट दिए, अब कट गया। देखिए अब यहां से अब काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 से 25 पंचे 125,
5 से 20, अब 20 को 2 से गुना करेंगे 40%। दूसरा डिस्काउंट क्या था? 40%। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये देखिए कंप्लीट है, पूरा ओके है डाटा। कभी कभार इसी में पॉइंट वाले भी डाटा आ जाते हैं, ठीक है? तो आपका काम है कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना। मैंने ये 2 क्वेश्चन समझा दिया है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, खाली आराम से सुनते और समझते जाइएगा अपना। अब देखिए यहां पे ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, और अभी जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। इसमें ना अपोजिट क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि डिस्काउंट वाले में क्या होते हैं, 2 तरह के प्राइस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आपको पता है, एक क्रय मूल्य होगा, एक विक्रय मूल्य होगा, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। यहां पे प्रॉब्लम क्या है डिस्काउंट वाले में कि यहां पे 2 तरह के प्राइस होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य जो ओरिजिनल डाटा होता है, एक होता है अंकित मूल्य, एमआरपी जिसे बोलते हैं व्यापारिक में, बिजनेस मतलब प्रोफेशनली इसको। तो ये दोनों डाटा, अंकित मूल्य क्या होता है, फेक प्राइस होता है, क्रय मूल्य जो होता है लागत मूल्य होता है, कोई कंपनी में जो कोई सामान बनती है वो ओरिजिनल प्राइस होता है। तो इसमें दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15% की छूट देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक वर्जन और क्वेश्चन होता है इसी का अपोजिट। तो आप दोनों को ध्यान से देख लेना। आंसर तो मैं एक लाइन में निकाल दूंगा, सेकेंडों नहीं लगेगा, आंसर निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना। एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपया है तो एमआरपी लगाना है। अब आपको यहां पे क्या निकालना है, फेक प्राइस निकालना है, एमआरपी अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यानी कि आपने ये मार्कर 340 रुपया में आपने बनाया या कहीं से खरीद के लेकर आया 340 में। अब आपने सोचा, ध्यान से सुनिए, आप क्या निकाल रहे हो, एमआरपी निकाल रहे हो। तो 340 में आपने ये मार्कर अपने घर में ही बनाया, आप कंपनी खोल रखे या आप किसी कंपनी से, आप होलसेलर हैं, खरीद के लेके और बेचोगे दुकान पे। तो 340 में ये मार्कर के अब आपने सोचा कि मुझे 5% का प्रॉफिट लेना है और ग्राहक को 15% का डिस्काउंट देना है। तो इस पे एमआरपी कितने का लगाया जाए, क्योंकि 340 तो ओरिजिनल प्राइस है, 340 तो ओरिजिनल प्राइस है, ये प्राइस तो आपको पता है। इस पे तो छूट नहीं दोगे, इस पे छूट दोगे तो आपको घाटे हो जाएगा, घर घरारी सब बिक जाएगा। इस पे छूट थोड़ी, ये तो आपको पता है ना, ये तो 340 में खरीद के लेवे करी हो। अब एक यहां पे फेक लोगो लगाओ, फेक प्राइस का टैग लगाओगे आप यहां पे, जो एमआरपी लगाओगे। अब आपने सोचा है हमको 5% का प्रॉफिट लेना है, तो 340 का 5%, 105/100। अब ग्राहक आएगा तो 15% की छूट देना है, तो 15% की छूट देना है आपको। यहां ध्यान सुनिए, तो ग्राहक को 15% की छूट देना है, तो आपको तो 85% वो देगा ना। तो यहां पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 100/85 हो जाएगा। अब यहां पे समझिए, ये क्लियर हो गया। आप एमआरपी लगा रहे हैं क्योंकि आपको 100 रुपया में 85 रुपया जो है आपको मिल रहा है, 100 पे 85 मिल रहा है, 15 का छूट दोगे। अब हम इसको काट देते हैं। अब आपकी मर्जी है, जैसे काटना है आप काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 17 पंचे 85, 17 दूनी 64। फिर काट सकते हैं आप इसको 1 0 से, ये भी 1 0 काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 105 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 420। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 4 1 4, 420, 420। तो आपने एमआरपी कितना लगा दिया, 420 रुपए का एमआरपी लगा दिया। कोई ग्राहक आएगा, आप 15% का डिस्काउंट दोगे, तब भी आपको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको मैं एक चीज यहां समझाता हूं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपने भी क्या निकाला, यहां थोड़ा मैं समझाता हूं एक चीज, यहां थोड़ा समझना है, माइंड क्लैश करता है इसमें। एमआरपी आपने कितना, ये एमआरपी निकाला है। जब आपको सीपी दिया रहे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन यही क्लियर करता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन ये जरूर लिख लेना, क्योंकि अगला एक वर्जन और होता है कि आपको सीपीए दिया थी, एमआरपीए दिया रहेगा और सीपी निकालना पड़ेगा। अभी आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया है। जब आपको सीपी दिया हुआ रहे और आपको एमआरपी निकालना हो, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना आप। जब आपको सवाल में सीपी दिया हो, क्रय मूल्य दिया रहे, सवाल में क्रय मूल्य दिया है और एमआरपी निकालना हो, तो आप जो है, जो छूट परसेंट है, छूट परसेंट को पलटना है। मैं लिख देता हूं,
छूट परसेंट को पलटना है। जिनको नहीं समझ में आया है लिख लो। जब आपको सीपी दिया रहे सवाल में, क्रय मूल्य दिया रहे और आपको उससे एमआरपी निकालना हो तो आपको डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा उसको पलट देना। देखो 100 जाएगा ऊपर, 85 आएगा नीचे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, आप ध्यान से समझिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। कभी कभार आपको सवाल में एमआरपी दिया रहेगा, उल्टा दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी आपको एमआरपी दिया रहेगा और कहेगा सीपी निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, अभी आएगा क्वेश्चन, मैं यही क्लियर कर देता हूं। तो एमआरपी दिया रहे और सीपीए कहे अगर आपको निकालने के लिए, कभी सीपीए कहे निकालने के लिए, तो आप जानते हो क्या करोगे, जब सीपी निकालोगे तो यहां पर क्या करोगे, आप प्रॉफिट परसेंट को पलटोगे। प्रॉफिट परसेंट को पलटना है, आप लिख लेना, ये माइंड क्लैश करेगा। मैं पहले बताता हूं क्योंकि दो तरह के प्राइस होते हैं। तो अगर आपको एमआरपी सवाल में दिया रहे और सीपी कहे निकालने के लिए, तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है यानी कि लाभ का जो परसेंटेज होगा, या लाभ का परसेंटेज आपने सीधा रखा है ना 105/100, ठीक है, लेकिन उसमें जब आप सीपी निकालोगे तो लाभे परसेंटेज को आप पलट दोगे, क्योंकि आप ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हो, तो वहां पे प्रॉफिट परसेंट पलट जाएगा। बात को समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एमआरपी जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य से, जो आपने सामान बनाया है उससे हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा ना होगा, 340 आपका क्रय मूल्य है और एमआरपी कितने का लगाया हो, 420 का लगाया हो ना, 420,000 रुपया ज्यादा है ना, एमआरपी हमेशा ज्यादा होगा। सामान कम, मान लीजिए आप 500 में बनाओगे तो एमआरपी आप 600 रखोगे, 700 रखोगे ना। आप 500 बनाओगे 200 एमआरपी थोड़ी रखोगे, घाटा लग जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूं मैं, ये आप लिख लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो आपका माइंड क्लैश करेगा। ये देख लेना अपना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, आप घबराइए मत, अभी आएगा, पहले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए? एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए? तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 25% अधिक, तो यानी कि 125। अब आप देखो यहां पे आपको 10% का लाभ कमाना है, ध्यान से समझिए। तो आप प्रॉफिट किस पे कमाते हो बताओ? एमआरपी पे आप लाभ कमाते हो कि जो आपने सामान जितने में खरीद के लाया है उस पे आप लाभ कमाते हो? किस पे लाभ कमाते हो? सीपी पे लाभ कमाते हो। आपने 100 रुपया में ये मार्कर बनाया है, 125 का इस पे टैग लगा दिया है, तो फेक प्राइस है। फेक प्राइस पे लाभ कैसे कमाओगे? प्रॉफिट तो आप ओरिजिनल प्राइस पे कमाओगे ना। तो 10% का लाभ अर्जित करना है, ध्यान सुनिए। तो 100 रुपया में आपने सामान बनाया था, इसका मतलब बेचोगे कितने में आप? सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 110, क्योंकि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। अब आपको यहां पे क्या करा है, तो अब अंकित अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, तो छूट परसेंट निकालना है। तो लाभ तो कमाते हो, प्रॉफिट तो कमाते हो सीपी पे, सीपी पे प्रॉफिट कमाते हो तो बेचो 100, लेकिन डिस्काउंट किस पे देते हो? डिस्काउंट किस पे देते हो? छूट किस पे देते हो? एमआरपी पे देते हो। छूट एमआरपी भी देते हो ना, बेच दिए 115 में, एमआरपी आपने लगा है कितने का? 125 का। इसका मतलब छूट कितना दिया आपने? छूट परसेंट निकालना है। 125 में से 10 जाएगा तो कितना? 15 का आपने छूट दिया। 125 में 110 जाएगा तो 15, कितने पे? 125 पे। ये सब, ये 125 5 लिखा है मैंने, ये सब भूले नहीं ना आप लोग हैं। ये परसेंटेज निकाल रहा हूं, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, ये सब चीजें बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट वही है, बेस खाली पकड़ना है। 5 से 5 तिया 15, 5 से 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12% की छूट होगी। 12%, ऑप्शन नंबर चौथा। यहां तक क्लियर है? आप देखिए 12% की छूट होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला, नेक्स्ट अगला देखिए यहां पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, एक बड़ा ही बुर्बक, ये तो क्लियर हो गया। देखिए अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डाटा है खाली, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली डाटा है। खाली डाटा में क्या कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चन बहुत बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। डाटा थोड़ा खींच दिया है। एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु
छूट के बाद 27,645 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। तो उस वस्तु पर दी गई छूट परसेंट ज्ञात करना है, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए कितना बुर्बक बनाने वाला, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा डाटा को सही से देखना, बन जाएगा सेकेंडों में। डाटा हल्का घबरा देता है आपको। तो आपको कितने का डिस्काउंट दिया, तो 28,500 में से 28,500 में से 27,645 घटा दो। तो 28,500 में से 27,645 घटाओगे तो 5 5 8 कितना आ गया, 855। कितने का आपको छूट दिया गया, 855 का आपको छूट दिया गया। कितने पे, तो 28,500 पे। 28,500 नीचे में छूट परसेंट निकालना इंटू 100, बस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब फिर काटने से पहले एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लो। ये बार बार मैं कह रहा हूं, जब भी डाटा घबराए, काटने के लिए आप 5 से भी काट सकते हो, लेकिन ये बुड़बके कर दोगे आप। 5 से काटोगे तो बुड़बके कर दोगे, टाइम लगेगा, खिंचता चला जाएगा टाइम। थोड़ा सा माथा लगाना। अब आप यहां ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन दिया हुआ होल नंबर में, इसका मतलब ये 100% इससे कटेगा। गौर को ऑप्शन क्या है, 1%, 2%, 3%, 4%। ऐसे भी समझ सकते थे 5 का अगर हम 5 का, ये देखो 5 का अगर डबल करेंगे तो 10 जीरो आना चाहिए, 5 का अगर ट्रिपल करेंगे तो 3 आना चाहिए, 5 3 15, इसका मतलब 3% आंसर है। ये काम थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, ये माथा यूज करना पड़ेगा बाबू। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपका पूरा मैथ बाकी है जी, अभी आपका पूरा मैथ बाकी है। आप पढ़े कितना है अभी, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, पढ़िए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ये चीज मैं बार बार आपके माथा में छापने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा डाटा में स्ट्रांग बनो, डाटा के साथ खेलना सीखो। क्वेश्चन इजी होता है डाटा, अगर ये सब टेक्निक नहीं होगा तो आप, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्यों पूछा है कुछ समझ में, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो पूछा है क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में माइंड प्रेशर में रहता है, डाटा थोड़ा हार्ड कर दिया है। बच्चा यहां पे 5 से काटने की कोशिश करे, घबरा जाएगा। हल्का सा टेक्निक इस्तेमाल कर लो, आप पैसेंस रखो, हल्का सा ऑप्शन पे नजर डालो, यूनिट डिजिट मैच करवा लो। इसका आंसर कितना आएगा, 3% आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, माथा खाली। आप देखो, अगर आप समझ गए हो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट आपका चल रहा है, अगर मैं जो समझाया हूं पिछली क्लास में पूरी चीज क्लियर है, आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, तो 600 रुपया आपको 20% की छूट देने के बाद, तो 20% का छूट दो तो 80/100, यानी कि 8 छक 48, 480 में बेच दिया आपने। लेकिन छूट देने के बाद तो आपने बेचा 480 में, दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है। दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है। तो आपने 20% का छूट दिया, तो आपने कितने में बेचा, 480 में बेचा, लेकिन आपने प्रॉफिट भी कमाया है, 48 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब सामान कितने में बेचा है, तो 480 में से आप 48 को घटा दो, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 432। यानी कि आपने सामान बेचा है 432 में, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 48 का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही लाभ परसेंट निकालो। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको, 48 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे, 432 पे। तो नीचे में 432 इंटू 100। यही सब चीजें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा जी, यही सब चीजें सीखनी है। अब देखो, अब ये ऑप्शन पे नजर डालो, देखो ऑप्शन क्या है, पॉइंट में डाला हुआ है। इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा आराम से। अब देखिए, इतना तो आप समझ रहे हैं, 8 से ये भी कट सकता है और 8 से ये भी कट सकता है। तो 8 से इसको हम काट देते हैं, 8 छक 48, 8 से 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 6 से 6 नमा 54। इतना तुमको पता है, 8 से कट जाएगा। 100/9 का मतलब क्या हो गया, 11.11%। 100 को 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 11.11%। आई बात समझ में, क्लियर है। जब भी पढ़ते हैं तो एकदम मन लगा के पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं, सारी चीजों को छोड़िए बाहर, जो मैं कहता हूं करिए। एक मौका है, एक मौका है। पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में लगी हुई है। आप मान लीजिए
बहुत जीवन में मान लीजिए बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिल रहा होगा, या शिक्षक खराब नहीं होते, किसी की बात समझ में आ जाती है अच्छे से, किसी की बात नहीं समझ में आ जाती है, ये बात होती है। तो आपको नहीं मिला होगा, पढ़ना चाहते होंगे, एक प्लेटफॉर्म आपको सही से मिला है, बीच में हो सकता है आप लापरवाही कर दिए होंगे जीवन में, जवानी की मजा ज्यादा ले ली होंगे। 9th-10th में बच्चे का मान लीजिए छात्र का माथा कितना रहता है, अब आपको पढ़ने की क्षमता जागी है कि अब हम पढ़ेंगे, अब नौकरी लेंगे, अब आपके पास एज का कम अभाव है, कम एज है, अब आप मान लीजिए मतलब ज्यादा टाइम आप नहीं तैयारी कर सकते हैं, कोई भी तैयारी ज्यादा टाइम नहीं कर सकता, 4 साल तैयारी कर सकते हैं, तो आप एक बार रगड़ दीजिए, जो मैं बार बार कर रहा हूं, मेरा फुल सपोर्ट है। आपको कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछिए, आप यहां नहीं कमेंट पूछ सकते हैं, आप ऐप पर चले जाइए, वहां पे कमेंट चैट बॉक्स बनाया, वहां पे आप डाल दीजिए, मेरे पास वो मैसेज आता है, आपको कोई डाउट है तो मैं बना के भेज दूंगा, सारी सुविधाएं हैं आप उसे। हाँ, लेकिन मैं आपको कर रहा हूं, मेरी क्लासेज में आपको डाउट ही नहीं होगा, अगर आप ईमानदारी से क्लास देखते हैं और एक एक क्लास सिस्टम से पढ़ते हैं तो डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपये की नगद छूट, फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के तहत ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या होगा? बड़ा ही बुर्बक बनाने वाला ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ें, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। एक बार पहले पढ़िए बढ़िया से क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिमाग लगाना, वही कर रहा हूं कैलकुलेशन, और मैं इजी कैलकुलेशन वाला कभी क्वेश्चन नहीं आपको दूंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इजी कैलकुलेशन देने से आप जो है सो कभी भी उस डीप लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरा एक ही मानना होता है कि भाई एक पंथ दो काज हो जाए, क्वेश्चन भी बन जाए और कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लगभग डाटा टब वाला लाता हूं, जो इजी वाला होता है मैं वो छोड़ देता हूं, क्योंकि आप हार्ड वाला बना लेंगे तो आप इजी अपने आप बन जाएगा। तो आप घबराइए मत, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। मेहनत यहां कीजिए भाई, मेहनत तो क्लासरूम में की जाती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन का मजा उठाते हैं, मेहनत आपको यहां करनी है। अब देखिए मैं बनाऊं, देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पंकज एक कुर्सी के बिक्री पर 250 रुपये की नगद छूट देता है, फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, लगातार छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दूसरी छूट ना, यानी ग्राहक को कितने रुपए मिला। यानी कि पंकज ने ग्राहक को 2 टाइप का छूट दिया, एक तो कैश छूट दिया, नगद छूट, तो 4250 रुपये की कुर्सी थी, अब पंकज ने जाते ही ग्राहक को पहले 250 रुपया छोड़ दिया, तो इसका मतलब है ग्राहक को 250 रुपये की छूट के बाद कुर्सी कितने में मिली? तो 4000 में। 250 रुपये के छूट के बाद कुर्सी कितने में मिली? तो कुर्सी मिली 4000 में। मैं यहां लिख देता हूं 4000 रुपया में, नहीं 4250 में से 250 रुपया आप माइनस कर दो तो 4000 में। अब उसके बाद ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ, ग्राहक का भैया मुझे और छूट चाहिए, नहीं तो मैं कुर्सी नहीं लूंगा। पंकज सोचा ही तो भागे जाएगा, चलो 2 रुपया बचेगा, इसको और छूट देते हैं, लोहा देते हैं। तो फिर वो क्रमिक छूट दिया, 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अब 8% और 5% का क्रमिक छूट निकालोगे तो अब याद करो वो दिन, कौन सा दिन? जिस दिन मैं पहला क्लास इसका दिया था, मैं क्या बताया था, या तो अब 8% और 5% का आप एक सिंगल डिस्काउंट निकालो x प्लस वाई वाले से, 8% और 5% का सिंगल डिस्काउंट निकालो, 8 प्लस 5 माइनस 8 गुने 5 अपॉन में 100। अब मैंने आपको क्या बोला था, जैसा देश वैसा भेष, आप बना सकते हो इस पे भी, लेकिन आप यहां देखो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये आ रहा है पॉइंट में, ये तो आ रहा है पॉइंट में ना, बनाने के लिए आप इस पे भी बना सकते हैं, ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो आप इस पे पॉइंट पे निकालोगे तो फंसेगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि 4000 का आप डायरेक्ट ऐसे निकालो। पहले कंडीशन में कितना छूट दिया पंकज ने? 8%, तो ग्राहक कितना देगा? 92%, 92/100।
फिर सेकंड कंडीशन में कितना दिया छूट, 5%, तो ग्राहक कितना देगा, 95%, 95/100। अब आप इसको काट लो, आपका आंसर निकला हुआ है। बना यहां से भी सकते हो, 8 5 13 माइनस, अब ये तो कटेगा नहीं, आपको पता है ये पूरा कटने वाला नहीं, 8 पंचे 40, तो 0 से कट गया यानी कि 0.4। हाँ ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 0.4 कट गया, तो ये क्या हो गया 12.6 आ गया। तो टोटल डिस्काउंट मिला 12.6% का डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब आप ग्राहक को आपने 12.6% का डिस्काउंट दिया, तो आपको कितना मिला, यानी कि 12.6, तो ग्राहक आपको कितना देगा, तो 100 में से फिर इसको घटाना पड़ेगा। देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। ये इतना माथा जरूर लगा लेना, देखते ही पता चल जाना यार 8 गुने 5 यह होगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। होल नंबर में अगर यहां कोई डाटा आ जाए तो इससे बेटर ये है, लेकिन अगर यहां पॉइंट मार, देखो मैं दिखा रहा हूं, फिर इसको आपको 100 में से घटाना पड़ेगा, आपको फिर 100 में से घटाना पड़ेगा। अब जितना आएगा तब उसका 4000 का निकालो, तो थोड़ा दिक्कत कर दिया। और यहां पे आप यहां पे देख लीजिए, ये आपका सबसे बेटर है, आप आराम से निकालिए। अब यहां पे कैलकुलेशन, वो तो आपको मान के चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगा ही होगा। 2 0 से 2 0 काट देते हैं, ये चीज समझ रहे हैं बढ़िया से। 1 से 1 0 काट देते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 19 पंचे 95। अब यहां पे ध्यान देखिए, 92 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 184 गुने 19। अब आप गुना मत करो, ये सब चीजें यानी गुना लग गया, गुना करके छोड़ेंगे आज इसको। एक ही तो क्वेश्चन, अभी से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, अब मौका मिला, एक ही क्वेश्चन तो बन रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब कुछ बच्चा गुना करने में लगा हुआ, आराम से माथा तेज रखो भाई, चतुर चलागा। अब आप यूनिट डिजिट मिला लो, 4 नमा 36, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, देखो किसके लास्ट में 6 है, मात्र एक ही, ये आंसर है। गुना करोगे तब भी होगा। हाँ 2 के लास्ट में होता 6, तो तब तो आपको गुना करना ही पड़ता, तब कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इतना वो भी सोचता है। देखो अगर आप माथा थोड़ा सा स्मार्ट लगा दिए ना, तो आप सब कुछ से बच सकते हो, सब कुछ। देखो मैं सब स्टेप पे आपको कैलकुलेशन से बचा रहा हूं, यहां पे भी बचा दिया, काटे फट से यूनिट मैच करवा ली, यहां पे भी बचा दिया। ये वाला तरीका करेंगे फिर फंस जाएंगे आप, थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम और ले लेगा। तो जैसा देश वैसा भेष, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना, यही सब क्वेश्चन सिखाता है आपको। अगला, यहां तक क्लियर है। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है सो लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप सीना फाड़ क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, बेहतरीन कहता रहो बेहतरीन, और जो मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से समझना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप आराम से 1-2 बार पढ़ लें, आराम से 1-2 बार पढ़ लें। क्वेश्चन नोट बाद में कीजिएगा, दोबारा वीडियो को देख के पॉज करके तब नोट कीजिएगा। मैंने बता दिया था 2 कॉपी बनानी है, ये पता है ना आप लोगों को। एक में खाली क्वेश्चन होनी चाहिए। क्लास नोट आपका बेस्ट है, इसका नोट बना लेना जो पढ़ा रहा हूं। टाइम मिले तो हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ जा रहा है, बनाओ, वो बनाओ चाहे नहीं बनाओ, लेकिन ये क्लास नोट को घोल के पी जाना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं। जितना आता है उससे 10-20% में आपको ज्यादा बता दे रहा हूं। ये आपके फायदे के लिए करो, तभी तो आपको करो को निश्चिंत रह जाइए। हाँ बनाते हैं तो फायदा करेगा, नहीं बनाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। बना टाइम है तो बनाइए, नहीं टाइम है और भी पेपर है, और भी पेपर पढ़िए, और भी टीचर से पढ़ रहे होंगे। लेकिन बाकी जो भी पेपर पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं एक जगह कभी मत पढ़ा कीजिए। जो टीचर एक्सपर्ट है, जीके जीएस जहां पढ़ते हैं, तो जिसका अपना चैनल हो, वो खुद पढ़ाता हो, हायर टीचर से नहीं पढ़ाता हो, खुद पढ़ाता हो, उससे पढ़िए, एक्सपर्ट को धरिए। इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए आप बढ़िया से। मैं बताऊं, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। एसी का एक अंकित मूल्य है 48,000, दुकानदार ने 12% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आपको अभी मैं बताया था, मैं क्या बताया था, 2 तरह का प्राइस होता है,
बताया था। अब आपको क्या दिया है सवाल में, एमआरपी दिया है 48,000 रुपया। एक एसी है, एसी पर लगा दिए हो आप एमआरपी 48,000 रुपया। ये तो फेक प्राइस है। तो पहले आप ओरिजिनल प्राइस निकालो, यानी कि क्या निकालोगे, सीपी। सीपी निकालोगे तो 48,000 रुपया रखो। अब आपको याद होगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया था, जब एमआरपी दिया रहे और आपको सीपी निकालना हो तो मैं क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंट पलटना है, डिस्काउंट परसेंट वही होगा। 12% की छूट देता है तो यानी कि 88/100, और 10% का लाभ कमाता है तो 10% का लाभ मतलब 100/110 होगा। ये मैं आपको बता दिया था कि अगर आपका माइंड क्लैश करे तो आप ये जब भी सीपी निकालोगे प्रॉफिट परसेंट पलटोगे, क्योंकि सीपी ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हो आप। यानी कि आप ये जानना चाहते हो कि ये एसी जो है कंपनी में कितने में बनी है। ये तो एमआरपी है, ये तो डुप्लीकेट प्राइस है, ये तो बुर्बक बनाने वाला प्राइस है, ग्राहक को बेवकूफ बनाने वाला प्राइस है। 48,000 तो एमआरपी है। आप ये जानना चाहते हो कि ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, तो प्रॉफिट परसेंट 100 पे 110 के नीचे जाएगा। मैं दोनों बता दिया हूं, एमआरपी दिया है, सीपी निकाले, प्रॉफिट परसेंट कहते हैं कि पलटना, डिस्काउंट परसेंट ऐसे ही रह जाएगा, प्रॉफिट परसेंट पलटा जाएगा। लेकिन अगर सीपी दिया है सवाल में जो बनाया था आपको क्वेश्चन, और एमआरपी निकालने के लिए कहे तो डिस्काउंट परसेंट को पलट देना, प्रॉफिट परसेंट वैसे ही रह जाएगा। या प्रॉफिट परसेंट रहे या लॉस परसेंट रहे। लॉस परसेंट तो सवाल में नहीं दिया रहता है, लेकिन मान कहीं दे दे, भाई मैथ है, कुछ भी दे दे, घाटे पे बेच देगा। एक से एक बुर्बक दुकानदार होता है, घाटे पे बेच दिया तो आप लॉस परसेंट को पलट देना। ठीक है, अब इसको काट दो, 100 से 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 11 से 11 अट्ठे 88, 88 64 का 4, 88 64, 6 34, यानी 38 से हो गया ना, 88 64, और ये कितना हो गया, 38 हो गया, यानी कि 38,400। यानी कि ये एसी जो है कितने में बनी थी, 38,400 रुपये में एसी बनी थी, जिस पर एमआरपी लोगो कितने का लगा है, टैग कितने का लगा है, प्राइस का 48,000 रुपया। अब आप दुकानदार है, अब आपका मूड गर्म आ गया, भाग कोई छूट वूट नहीं देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो यहां पे, यदि कोई भी छूट न दी, आपका मूड, आपको ग्राहक आया, भैया जी एसी लेना है, छूट देना है, कोई छूट वूट नहीं है, लेना है तो लो, छूट वूट कोई नहीं है, एमआरपी कितना है ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये प्राइस ग्राहक को तो ये दिख रहा है 48,400, ग्राहक को 48,000, सॉरी 48,400 नहीं है, 48,000 दिख रहा है। आपने बोला, ग्राहक आया, बोला भैया जी मुझे एसी चाहिए, बोला देखो दाम कितना है जी एसी पे, देखो कितना है, तो भैया जी 48,000 लिखा है दाम, कोई छूट देंगे, बोला कोई छूट वूट नहीं है, कोई छूट नहीं चल रहा है, आपको लेना है तो दाम का दाम ले जाओ, सवाल एक है कोई छूट ना दी जाए। तो अब आपको कितना लाभ होगा, अब तो आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, नहीं तो अब क्यों, क्योंकि आप तो एसी बनाए हो 38,400 में, अब आपने ग्राहक को डायरेक्ट बेच दिया 48,000 में, तो आपको कितने का फायदा हुआ, तो 48,000 में से 38,400 को घटा देते हैं, नहीं तो 0,069, ये ना हुआ 0,069, 9600 का आपको टोटल, आपको कितने रुपए का छूट, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, देख लीजिए यहां पे कितने का फायदा, 9600 का डायरेक्ट फायदा हो रहा है। कभी कभार यही रुपया तक पूछ देता है, तो 9600 का आपको छूट हुआ। अगर आप छूट नहीं दोगे तो, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपको 9600 का फायदा हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज तो कितने का, यहां पे मैं एक मिनट यहां पे कलर चेंज करता हूं, तो 9600 का फायदा हो रहा है। कितने पे 9600 का फायदा हो रहा है, 38,400 पे, क्योंकि एसी की ओरिजिनल प्राइस आपको पता है 38,400 में आपने एसी खरीदा है, आपने ये बुर्बक बनाने वाला डुप्लीकेट प्राइस 48,000 तो ग्राहक को इसी में बेच दिया, तो 38,400 गुने 100, 38,400 गुने 100। अब देखो फिर कैलकुलेशन, देखो मैं ये बार बार कह रहा हूं, कहता रहा हूं नौकरी चाहिए ना, जो कह रहा हूं मैं करते जाओ, मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, समझ में, हवाबाजी में ना विद्यार्थी मेरे पास होने चाहिए ना मैं कभी रहता हूं। मेरे जब भी पढ़ाता हूं मैं दिल से पढ़ाता हूं, मेरा एक ही मकसद होता है आप नौकरी लें, आप जिस आशा के साथ मुझसे जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन में इजी डाटा भी आता है जी, इतने इजी डाटा आते हैं आपको
धर से बन जाएगा। लेकिन मैं पहले क्या बोला हूं कि मैं टफ वाला डाटा जानबूझ के दिया हूं, इजी वाला डाटा अपने आप बना लोगे। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, डाटा भी आपको अच्छा हो गया, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो गया। अब फिर यहां पे बात देखो, यहां ध्यान से देखो, ऑप्शन क्या है, होल नंबर में, इसका मतलब 100% ये कटेगा। तो पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसका मतलब ये 100% कटेगा ना। तो आप काटो, आपको 96 से नहीं पता है कि डायरेक्ट कैसे कटेगा, लेकिन 16 से तो कट जाएगा ना, 16 छक 96, इतना तो पता है ना। 16 से काट दो इसको, इसको 16 से काटो, 16 दूना 32, 6 16 चौका 64, बस हो। फिर 6 से 6 चौक 24, यहां हो गया 100 बच गया, 6 से काट दिए 100, 4 से काटेंगे 100 से कितना आएगा 25, यानी कि 25%। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 25% का आपको फायदा होगा अगर आप छूट नहीं दोगे तो। ध्यान से देखिए, जब 12% का छूट दिया था तो 10% का लाभ हुआ था, जब छूट नहीं दिया तो जाहिर सी बात है 10% से ज्यादा का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट 4800 में बेच दिया ग्राहक को, कोई छूट नहीं दिया, एमआरपी पे एमआरपी भी बेच दिया, कहा कोई छूट नहीं देंगे, तो उसको ज्यादा छूट देगा, छूट नहीं देगा तो ज्यादा फायदा होगा ना। आई बात समझ में? बेहतरीन क्वेश्चन था, देख लो ये क्वेश्चन, ठीक है। जिनको फिर भी थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत हो, मिस्टेक हो, कैलकुलेशन सब थोड़ा रहता है, तो आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करो, काटो फाटो बढ़िया से, ठीक है। कंप्लीट है। जब भी लास्ट में डाटा कभी फंसे ना कैलकुलेशन वाला, कभी हैवी नंबर आ जाए, और आते ही है, आएगा क्या, आएगा ही, तो एक बार ऑप्शन पे जरूर डाल देना। अगर ऑप्शन होल नंबर में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 100% कटेगा, तो बड़ा से बड़ा नंबर पे काटने की कोशिश करना, 2 से मत काटना। मैंने 16 से काट दिया, आप 24 से भी काट सकते थे, 2400 का 96 होता है, जितना कैलकुलेशन अच्छा है 2400 से काटते और अच्छा हो जाता, और तेजी से एक स्टेप और घट जाता। तो कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कहता रहा हूं जितनी तारीफ की जाए कम इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन अक्सर ट्रेंडिंग में है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा माथा जरूर लगाना। 10,000 रुपये का एक बिल है, कोई आपने सामान खरीदा या कोई होटल में खाना खाया, बिल है, तो बिल पर लागू 32% की छूट, एक डिस्काउंट दे रहा है आपको 32% का इस बिल पर, और दूसरा जो है वो क्रमिक छूट है 20% और 12% की क्रमिक छूट है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है आपको, कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, कितना अंतर आएगा। तो एक तो ऐसा तरीका है कि आप 10,000 का 32% पर निकाल लीजिए, तो 10,000 पर अगर आपको, देखिए 10,000 पर अगर आपको 32% का छूट देगा तो आप कितना दोगे, 68%, तो काट देते हैं, यानी कि 6800, पहला तो ये। फिर आपको 10,000 पे 2 क्रमिक छूट निकालिए, तो हम 20%, तो 80/100 हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। फिर दूसरा 12%, तो कितना हो गया 88/100, 88/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, तो 88 64 64 70, यानी कि 7040 हो गया। अब आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, तो इन दोनों को घटा दीजिए, वही नहीं कर रहा है कि 32% और ये जो दोनों क्रमिक छूट है उसका अंतर निकालना है, तो इन दोनों को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 240 रुपया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? देख लीजिए, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, परसेंटेज बेस बना सकते थे। जैसे देखिए मैं आपको ये भी बताता हूं, देखिए एक आप ऐसे बना सकते थे, पहला डिस्काउंट कितना है 32%, अब यहां क्रमिक छूट है 20% और 12%, तो 20% और 12% का फिर वही x प्लस वाई वाला पे पहले सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते 20%, और लेकिन फिर वही क्या है, देखो 20 और 12 कटेगा नहीं, यही चीज मैं कर रहा हूं, फिर ये पॉइंट में आ जाएगा। बनाने के लिए आप इस पे एक तो डिस्काउंट है आपका 32%, अब दूसरा डिस्काउंट निकालो 20% और 12% का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो 20 + 12 माइनस 20 गुने 12 बटे में 100। लेकिन देखो यहां यही मैं कह रहा हूं कि ये बार बार अगर ऐसा डाटा हो यहां पर जो ये नहीं कटे, तो ये पॉइंट में आ रहा है ना, तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन आपको बढ़ाएगा। बना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इस पे कितना परसेंटेज आया और 32 में से इस परसेंटेज को घटा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट निकालोगे कैसे, यहां डाटा पॉइंट में आ गया है।
हाँ, अगर कोई ऐसा डिस्काउंट हो, क्रमिक छूट, जो होल नंबर में हो, जो कट के यहां पे होल नंबर में आ रहा हो, तो आप इस पे भी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन से बचा रहा हूं, आप इस पे बनाना है। देखो अब मैं फिर वही फिर मैं महसूस करवाता हूं, अभी करवाया था। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 32 माइनस, ये तो कटेगा नहीं, कितना हो गया? देखो 2.4। अब देखो 32 में से 2.4 को आप घटाओ, तो 32 में से 2.4 को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 29.6 आएगा, 29.6%। अब आप क्या करोगे, क्योंकि अंतर कर रहा है, फिर 32% का और 29.6% का माइनस करो, तो 32% का 29% का माइनस करोगे, 32 में से यहां कर दूं मैं, 32 में से 29.6%, 32% में से 29.6% को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2.4%। अब ये देखो, अब 10,000 का 2.4% निकाल दो, 10,000 अगुने 2.4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, फिर एक नीचे में जीरो आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 240। देखो ऐसे भी निकल गया। लेकिन ये देखो डायरेक्ट निकला है, ये जो आपने बनाया है, ये देखो ये डायरेक्ट निकला है, कितना आराम से निकल गया। इसमें कितना लफड़ा हो गया, पॉइंट वाले नंबर को घटाने में कितनी दिक्कत होगी, माथा घबरा जाता है। 32 में से 2.5 थोड़ा सा भी यहां हल्का फुल्का 29 के बदला में 28 लिखा गया, 0.6 के बदला में 8 लिखा गया, फिर इसको 100 में से भी घटाना होता है ना 29.6 को। बात को समझ रही चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए आप देख लेना जैसा ठीक लगे। मुझे ये जैसा देश वैसा भेष, ये भी अच्छा होता, वो अच्छा होता अगर वहां पे डाटा होल नंबर में आता। नहीं आए तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, इस पे डायरेक्ट बना लेना, इस पे भी बन जाएगा। कभी कभी यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी डाटा इधर ऐसा डाटा दे दे 3% देता है, ऐसा डाटा दे देगा जो ये वाला पार्ट होल नंबर में आ जाए, कट फिट के 30% आ जाएगा, तो फट से 70% निकाल लेंगे। तो ये देख लेना, जैसा देश वैसा भेष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगला एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, यहां ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? ये एक क्वेश्चन जो है महाबुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में माथा पे चढ़ जाए तो घुमा दिया है क्वेश्चन ये कहता रहा हूं 2 सेकेंड के भीतर गर्दा उड़ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन यही चीजें मैं कह रहा हूं, ये सब क्वेश्चन अलग दिखता है, होता ये बुर्बक बनाने वाला है, बिल्कुल बुर्बक बनाने वाला है। गोबर है, गोबर, वो भी कहता हूं सुअर का गोबर वाला क्वेश्चन है। ये कोई महत्व नहीं है, कोई काम का नहीं है। सुअर का गोबर कोई काम का नहीं, गाय का गोबर का भी बहुत सारा काम होता है, सुअर के गोबर तो उस गोबर जैसा महत्व है इस क्वेश्चन का। लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर माथा शांत रखेंगे, कुछ नयापन दिखता है, थोड़ा नया क्वेश्चन दिखेगा, आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनाए थे, नया आ जाएगा, तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं और माथा शांत है तो जरूर बना सकते हैं। मैं आपको 10 सेकेंड का क्वेश्चन टाइम देता हूं, आप एक बार जरूर आप इसको बना के देखें, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक बार जरूर कोशिश करें, आप देखें। बना दूं? देखिए, ज्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि आपको पढ़ ली है क्वेश्चन। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य कितना था? 50 रुपया। यदि उसने 450 रुपये की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे हैं? तो एक खिलौने की कीमत है 50 रुपया और उसको मूल मूल्य पर 10% की छूट मिलता है। 50 रुपये का एक खिलौने था
और एक खिलौने पे मूल पे कितने का डिस्काउंट मिलता है? 10% का डिस्काउंट मिलता है। 50 रुपए का एक खिलौना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब वो खिलौना, एक खिलौना कितने का पड़ा? तो 90 रुपये आप दोगे, 90% दोगे, यानी कि 0 से 0 45, यानी कि 50 रुपए का एक खिलौना जो है वो आपको 45 रुपया मिलेगा। तो 5 रुपये की आपकी बचत हुई, नहीं 5 रुपये का बचत हुआ। कितने पर? तो एक खिलौने पर, एक खिलौने पर। मैं आपको अपनी तरीके से लिख दिया हूं। नहीं, 50 रुपये का एक खिलौना था और आपको 10% का डिस्काउंट मिला, तो आपने कितने में खिलौना खरीद लिया? 45 रुपया में। तो आपको एक खिलौने पे 5 रुपया बचा ना, तो 5 रुपये बचा। 5 रुपये कितने बचा? एक खिलौने पर। अगर आपने 450 रुपये बचाए, यही नहीं कह रहा है कि संगीता ने 450 रुपये बचाए हैं, 5 रुपये संगीता बचाए हुए थी, इसका मतलब एक खिलौने खरीदी। तो वही कह रहा है कि 450 अगर वो रुपये बचाती, इसका मतलब कितने खिलौने खरीदी थी? तो 450 को 5 से भाग दे देते हैं, भाग दे दीजिए, 5 नवा 45, यानी कि 90 खिलौने खरीदी थी। तभी ना 90 खिलौने खरीदी, एक खिलौने पे 5 रुपये बचा रही है, तो 90 खिलौने पे कितने रुपये बचाए होगी? 450 रुपये बचाई होगी। ऐसे भी आप समझ सकते थे, 90 खिलौने खरीदी संगीता ने। क्वेश्चन देखिए कुछ था, लेकिन कितना उटपटांग लग रहा है, नया है ये। तभी तो बोलता हूं एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कंप्लीट है? आप देख लो बढ़िया से, जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है जी। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। तो इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, फिर भी पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एकदम आप बनाइए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। घबराना नहीं है, आराम से बनाइए। बने चाहे नहीं बने, मैं वो नहीं समझता, मैं सिर्फ ये समझता हूं कि आपका कैलकुलेशन बेहतरीन होना चाहिए। बने चाहे नहीं बने, मैं वो नहीं समझता हूं, कैलकुलेशन बेहतरीन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कोशिश जबरदस्त होनी चाहिए। एक समय आता है सारी चीजें आपसे बनने लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं क्लियर करूं एक बार, आप बताओ, कर दूं क्लियर? देखिए, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात है 3:4। चलिए ये तो बात की बात है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की 2 समान क्रमागत छूट देता है। क्रमागत छूट, क्रमिक बट्टा देता है, यानी कि 25% की क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेच देता है। तो पहले ये निकालो कि मेज का जो है वो एमआरपी कितना था। पहले ये आपको निकालना बहुत जरूरी है कि मेज का एमआरपी कितना था, क्योंकि आपने 2250 रुपये में बेचा है। 2 क्रमागत छूट के बाद 25% का 2 क्रमागत छूट दिया, आपने बेचा। तो बेचा कितने में? 2250 में। तो पहले आप ये निकालो कि मेज का एमआरपी कितना था। तो मेज का एमआरपी यानी कि 2250 विक्रय मूल्य रखेंगे और परसेंटेज को क्या करेंगे? पलट देंगे। तो 25% यानी कि 75 होना चाहिए। 75/100 नहीं होगा, 100/75। यहां पे आप 4/3 भी लिख सकते थे। 2 क्रमागत छूट है तो फिर एक बार 75 आ जाएगा, 100/75। आप इसको काट दीजिए। 25 से 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75। ठीक है, इसको खाली कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। कैलकुलेशन जितना अच्छा रखेंगे उतना बढ़िया होगा। कैलकुलेशन बेस्ट रखिए आप।
ठीक है जी। अब इसको काट देते हैं, इसको कितना हो गया, ये 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, डायरेक्ट काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं, 9 से 25, नहीं 9 से 9 दूनी 18, 4 22, 9 पंचे 45, कितना हो गया, 4 चौका 16, 16 12 25, यानी कि 4000, यानी कि एमआरपी कितना था, 4000। अब सवाल में देखिए क्या करा है, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एमआरपी अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, 3:4। आपने एमआरपी कितना निकाला है, 4000, तो इसका मतलब अगर एमआरपी 4 है यहां पे, अगर इसको 4000 करते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो अगर ये 4000 होगा तो इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आपको क्या पूछा, इस लेन देन में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपने जो मेज है वो बनाया था 3000 में, आपने मेज कितने बनाया था, 3000 में आपने मेज बनाया अपने घर में, ये आपको पता था, ये आपका प्राइस ओरिजिनल, जो ग्राहक को नहीं पता होता। आपने उस पर 4000 का लोगो लगा दिया था, कितने का लोगो लगा दिया था, 4000 का। लेकिन बुड़बक का इतना कीजिए, बिजनेस का कोई मथे नहीं आपके पास, काहे बिजनेस किया आप, बेच दिया आपने 2250 में, बनाए थे 3000 में, एमआरपी लगाए ग्राहक को बुर्बक बनाने के लिए 4000 में, चलो कुछ लाभ गए, माथा गड़बड़ा गया, बेच दिए 2250 में, तो घाटा नहीं हो गया, बनाए थे 3000 में, अब बेच दिए 2250 में, तो घाटा हो गया। तो कितने का, तो 3000 में से 2250 घटा दीजिए, 750 का आपको घाटा हो गया बबुआ। कहता घाटा परसेंट कितने का हुआ, कभी कभार पूछता था कि हानि परसेंट कितने का हुआ, 750 ऊपर रख देते, 3000 नीचे रख देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, काट देते, आंसर निकल जाता। आई बात समझ में, मैथ समझने की चीज है, रटने की नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से पढ़िएगा, अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।